Hello, my dear students. Welcome to my channel. We have studied the first chapter of your computer book about computers in the last video. So, in this video, we will complete the exercises and question answers. Question A is tick the correct answer. A computer is a कंप्यूटर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है, मशीन है या बुक है? कंप्यूटर इज अ मशीन, ये एक मशीन है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड इज विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ. विंडोज किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, या फिर बोथ ए एंड बी? तो विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. Third is physical components of a computer that can be touched are. ऐसे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम टच कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, या बोथ ए एंड बी? सो फिजिकल कंपोनेंट्स हमने पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल कंपोनेंट्स होता है दैट इज हार्डवेयर. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. फोर्थ इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने क्या पढ़ा था कि ये वर्ड अगर हमें कहीं पे भी दिखा तो इट विल बी सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ मशीन, विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, फिजिकल कंपोनेंट्स आर हार्डवेयर एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो बी ए. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है? Answer is a computer is an electronic machine that takes instructions from us and give the result after processing. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और हमें रिजल्ट्स देता है आफ्टर प्रोसेसिंग. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्डवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? हमने पढ़ा था कि ऑल द फिजिकल पार्ट्स अटैच टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. तो जो भी फिजिकल पार्ट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर से वो हार्डवेयर होते हैं. नेक्स्ट इज नेम एनी 4 हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर. सो हार्डवेयर अटैच टू द कंप्यूटर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस. यहाँ पे हमें सिर्फ 4 लिखने थे इसलिए हमने 4 लिखे, नहीं तो इसमें बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक प्रिंटर, स्कैनर. नेक्स्ट इज What is data and information? Data and information क्या होता है? Data is a collection of raw, unorganized facts and figures that includes words, numbers, sounds and images. The meaningful and organized form of data is called information. ठीक है, तो जो unorganized होता है वो data होता है और जो organized और meaningful होता है वो information होता है. Next is on which principle does a computer work? कंप्यूटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. सारे फिजिकल पार्ट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर. सेकेंड इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. सो इसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं. विंडोज़ लिख सकते हैं, MS वर्ड लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है MS पेंट. द वर्किंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट. द रिजल्ट्स गिवन बाय अ कंप्यूटर आर ऑलवेज करेक्ट. कंप्यूटर्स आर यूज टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. नेम एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने लिखा है वर्क्स वेरी फास्ट, स्टोर वर्क फॉर फ्यूचर यूज, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग. नेक्स्ट इज राइट एनी 4 यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कोई भी 4 यूजेस हमें यहाँ पे लिखने थे. सो आई हैव रिटन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग गेम्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, लिसनिंग म्यूजिक. हम इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं और म्यूजिक सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. सो you can touch software? No, we cannot touch software, so this is false. Second is MS Paint is a hardware.
MS पेंट तो एक सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर होता है, वो कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, तो ये भी फॉल्स होगा। CPU डज ऑल द प्रोसेसिंग, यस CPU सारी प्रोसेसिंग करता है, तो दिस इज ट्रू। ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, यस हम सारे ही फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं, सो दिस इज ट्रू। अ कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर डाटा, यस कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा, तो कैन नॉट नहीं होगा, कैन स्टोर डाटा होगा, सो दिस इज फॉल्स। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल, यस दिस इज ट्रू। यू कैन नॉट क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर, नो ये तो हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स में सॉरी यूजेस में पढ़ा था कि हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, इट मीन्स हम नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज फॉल्स। अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, हम कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, येस दिस इज़ ट्रू। तो जब भी आप ये सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे कैन नॉट लगा है, कहाँ पे कैन लगा है, नहीं तो हम लोग ज़रा सी लापरवाही से इसको गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। योर सिस्टर मेघा आस्क्ड यू द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, आपकी सिस्टर मेघा ने आपसे कंप्यूटर के यूजेस पूछे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। सो कंप्यूटर आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स एंड बैंक्स। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। नाउ दिस इज़ लैब एक्टिविटी, इसमें आपको कैसे राइटिंग की जाती, कैसे म्यूज़िक सुना जाता है, ये सारी चीज़ आपके कंप्यूटर में करना है। यहाँ पे एक फन एक्टिविटी दी हुई है, try to find out the name of other machine that also works on the IPO process and write their names in the space given below। तो आपको बताना है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट के प्रिंसिपल पे और कौन सी मशीन वर्क करती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जूसर का, उसमें हम इनपुट क्या देते हैं, फ्रूट्स, फिर उसमें प्रोसेस क्या होता है, वो जूस बनाती है मशीन, फिर आउटपुट में हमें मिलता है जूस। इन द सेम वे हमें एक ऐसी मशीन का नेम लिखना था जो इसी साइकिल पे वर्क करती है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, IPO वाले पे। तो मैंने यहाँ लिखी है वॉशिंग मशीन। हम इसमें इनपुट क्या देते हैं, डर्टी क्लोथ्स, हम इसमें गंदे कपड़े डालते हैं, फिर वो प्रोसेस क्या करता है, वो कपड़े वॉश करता है, फिर आउटपुट क्या निकल के आता है, क्लीन क्लोथ्स। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस ऑल्सो। So thanks for watching.